उत्तर पुराण में आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी जी ने ये प्रसंग बताया श्वेतवाहन मुनि महाराज का। जो राजा थे, बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, अपने राज का विस्तार किया। राज्यावस्था में उन्हें एक पड़ोसी शत्रु राजा परेशान करता था बार बार। उसमें उन्हें कई बार हराया और बार बार वह क्षमा मांग करके चला जाता। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, संकल्प लेता हूँ। राजा श्वेतवाहन ने क्षमा कर देते। बैराग हुआ, संसार शरीर भोगों से व्यक्ति के साथ उन्होंने दीक्षा ले ली और गहन तपस्या करने लगे। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों के प्रति उनकी गहन रुचि थी। ये 10 धर्म उनके जीवन की एक विधि बन गई, पद्धति बन गई, स्वाक्षोश्वास बन गए। हर पल ये 10 धर्म उनके अंदर दृष्टिगोचर प्रलक्षित होते थे। इसलिए उनका नाम हो गया था धर्म रुचि। वे धर्म रुचि नाम के मुनि महाराज एक दिन जंगल में किसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। संयोगवशात जिस देश के वे राजा थे, उसी देश के कुछ महानुभाव वहाँ से निकले। भगवान महावीर स्वामी के समोषण की ओर जा रहे थे। मार्ग में चलते हुए उन्होंने मुनिराज को देखा, भाव सहित वंदना की, स्तुति की, नमस्कार किया। उन्हें आगे बढ़ी। उस भीड़ में, झुंड में से एक व्यक्ति बोलने लगा, अरे ये यहाँ तपस्या कर रहा है और अपने छोटे बालक, अपने पुत्र विमल वाहन को राज दे दिया है। और शत्रु राजा ने, जिस राजा को इन श्वेतवाहन नाम के राजा ने कई बार हराया, उसने कई बार माफी मांगी, क्षमा किया। आज पुनः बालक जान करके उस शत्रु ने इनके बेटे पर आज चढ़ाई कर दी। क्या भयंकर युद्ध चल रहा है, न जाने इनका बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा। ये शब्द सुनते ही मुनि महाराज के मन में राग पैदा हो गया। अपने पुत्र के प्रति राग आ गया। मेरे बेटे पर इतना बड़ा आक्रमण, ऐसा धोखा। उसने संकल्प लिया, मैं कभी आक्रमण नहीं करूंगा, आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। आज मैंने दीक्षा ली तो बेटे पर आक्रमण कर दिया। वे आंख बंद किए ध्यान में बैठे थे, किंतु उनके परिणामों में राग की तीव्रता बढ़ गई। उनका सोया हुआ उपसमित मोह जागृत हो गया और मोह के आवेश में वे वहाँ से खड़े होकर के गई तो कहीं नहीं, पीछे को पास में रखा। आंख बंद है, ज्यों की त्यों ध्यान मुद्रा है। किंतु ध्यान में ही वे पूर्व में बड़े पराक्रमी, साहसी, वीर, धीर, निडर, अदम्य साहसी राजा थे। अतः आंख बंद ध्यान में ही क्या चिंतन चल गया, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर दी। इस दुष्ट राजा को चक्रव्यूह में बंद करके इसके साथ वो व्यवहार करूंगा, ये भी अब जीवन भर याद रखे, बचेगा या नहीं बचेगा। रचना की। दोनों ओर की सेना खूब युद्ध कर रही हैं, उनके ध्यान में, चिंतन में युद्ध चल रहा है। और युद्ध में ये हुआ, सेना तो सेना, कब कौन जीते कब कौन हारे। और ये हुआ ध्यान में, उस शत्रु पक्ष की सेना ने इनको बहुत ही पराजित किया, चक्रव्यूह को भंग कर दिया और सेना इनकी मारी गई। ये अकेले रह गए। यहाँ तक इनके हाथ के अस्त्र शस्त्र भी छूट गए, टूट गई। ये अभी ध्यान में जो कोई तो बैठी है। तभी इनके पास कुछ नहीं बचा तो अपने सिर का मुकुट उठा करके इनको मारने के लिए यूँ जैसे सिर पर हाथ पड़ा, देखा तो अरे मेरे सिर पर बाल नहीं, मैं कहाँ। ओहो, पापिष्टेन्द्रात्मना जड़धिया माया बिना लो बिना राग द्वेष मली मचिन मनसा दुष्कर्म यह निमित्तम तई लोक्याधिपति जिंद होता सी पाद मूल्य धुना निंदा पूर्व महम जाम सतम वर वर्षु सतपथ। अपनी आलोचना, निंदा, ग्रह करने लगे। उधर जो श्रावकगण जा रही थी भगवान महावीर स्वामी के समोषण में, उन्होंने जाकर के पूछा, इंद्रभूति गौतम प्रदर्शी भगवान, मार्ग में जो मुनि महाराज विराजित थे, वे मुनि महाराज कब तक मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, उनके परिणाम कैसे हो रही हैं, आप अपने अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान से जान करके बता दीजिए। इंद्रभूति गौतम गर्दन ने कहा, इस समय उनके परिणाम ऐसे हो रहे हैं, यदि कदाचित इन परिणामों में आयु का बंध होता है तो वे नरक आयु का बंध करेंगे।
भगवान आप क्या कह रही हैं इतने तपस्वी साधक। कहते कहते रुके ही इंद्रभूति गौतम कहने लगे, अब यदि आयु का बंध होता है तो वे नरक आयु बंध नहीं करेंगे, वे त्रिंचायु का बंध कर सकते हैं। भगवान त्रिंचायु का बंध, कितने दुख होते हैं। ठहरो, यदि अब वे आयु का बंध करेंगे तो हो सकता है वे मनुष्य आयु का बंध करें। मनुष्य आयु कहा था, नहीं नहीं नहीं, अब इनके परिणाम इतनी निर्मल हो रही कि वे इस समय देव आयु का बंध कर सकते हैं। और अभी यदि देव आयु का बंध करते हैं तो वैमानिक देव अब बंद करेंगे तो सर्वसिद्धि ही जाएंगे। और तब तक आकाश मार्ग से देवों का समूह जाता दिखाई दिया विमान में बैठ करके ही, और बाजे बजने लगी। पूछा, भगवान ये शोर कैसा हो रहा है। मुनि मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जय बोले धर्मरुचि मुनि महाराज की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।